ये जो उदाहरण 3 में है, ये हम लोग का एक्स स्क्वायर घटा 3 है, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। इस बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। जैसे उदाहरण 2 बनाए थे ना, ठीक उसी तरह से इसको भी बनाना है। पहले तो इसका शून्यक निकाल लेना है। ठीक है, शून्यक निकालने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे, फिर दोनों शून्यकों को गुना करेंगे। ठीक है, चलो लिखेंगे हल। यहां लिखेंगे दत्त बहुपद। बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर घटा 3। अब देखो, इसका सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम इसको कैसे गुणनखंड करेंगे, देखो यहां कुछ नजर आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर है और ये सिर्फ 3 है ना। अच्छा, इसको अगर ऐसे कर देंगे तो कोई ऐतराज है, कोई दिक्कत? 3 को हम लोग √3 पर स्क्वायर बोल सकते हैं। √3 पर स्क्वायर का मतलब √3 को √3 के साथ गुना करना है ना। इसका मतलब यहाँ 2 ठो √3 है, √3 गुना √3, और √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा 3 हो जाएगा। मतलब ये 3 ही है, तो हम 3 के जगह ऐसा लिख सकते हैं। लिख दिया। चलो अब याद करो, इसको जब ऐसा लिख दिया तो अब ये कैसा हो गया, एक्स स्क्वायर घटा √3 पर स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब याद करो, ये वाला सूत्र आप लोग को पता है ना, ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए जोड़ बी और ए घटा बी होता है। याद आया? तो चलो बस इसी को करना है। जैसे कि ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर है, तो इसको भी देखो ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ए जोड़ बी लिखेंगे, ए मेरा एक्स है जोड़ बी मेरा √3 है। पुनः हम देखेंगे तो ए मेरा एक्स है, उसके बाद घटा है घटा, बी मेरा √3 है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। चलो, ये कैसे आ गया, समझ में आ गया ना। हम लोगों ने सीधा सूत्र को अप्लाई कर लिया। एक्स स्क्वायर घटा √3 पर स्क्वायर को हम लोगों ने एक्स जोड़ √3 एक्स घटा √3 लिख दिया, हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। ये तो हम लोगों ने गुणनखंड कर दिया, इतना गुना इतना, हो गया ये गुणनखंड। चलो अब क्या करना है, इसको 0 करना है। लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर घटा 3 बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे, है ना। थोड़ा दूर करके लिखते हैं, अच्छा लगेगा ना। एक्स स्क्वायर घटा 3 बराबर 0। तो पहले अब इन दोनों को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर घटा 3 के जगह हम इसको लिख सकते हैं, एक्स जोड़ √3 और एक्स घटा √3 बराबर 0। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, चलो क्योंकि यहाँ बराबर है इसलिए यहाँ या लिखना है। यहाँ लिखोगे या, एक बार इसको लेकर के 0 करो, एक्स जोड़ √3 बराबर 0। एक बार इसको लेके 0 करो, एक्स जोड़ √3 बराबर 0। या एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये √3 जोड़ में है, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा घटा में, चिन्ह इसका बदल जाएगा। ठीक है, एक बार हमने x जो √3 बराबर 0 लिया, अब एक बार x घटा √3 लेना है, तो x घटा √3 बराबर 0 करना है। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, इस √3 को बराबर के उस पार लेके जाना ना, ये √3 घटा में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो जोड़ हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा। इतना हो गया, तो हम लोग का शून्यक निकल गया। बोलेंगे अतः दत्त बहुपद, दत्त माने दिया हुआ, ठीक है, जो दिया हुआ है उसका, दत्त बहुपद का शून्यक क्या क्या है, घटा 3 तथा ओ घटा √3 और सिर्फ √3 आया। ठीक है, ये दोनों है। चलो इतना हम लोगों ने पहले लिख लेना है, उतार लो फटाफट से। ठीक है, वीडियो को रोक करके इसको उतार लो, फिर इसके नीचे क्या लिखना है, जैसे उदाहरण 2 बनाए थे ना, सेम उसी तरह से इसको भी बनाना है। उतार लिया होगा। देखो याद रखा क्या क्या है, घटा √3 और √3 आया।
लिखेंगे अब क्या करना है हम लोगों को, शून्यकों का योग करना है, शून्यकों को जोड़ना है। ठीक है, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है, देखो शून्यकों का योग क्या होता है भाई, शून्यकों का योग बराबर होता है घटा एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स है तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इतना आना चाहिए, इतना हम लोग का आना चाहिए। तो पहले हम लोग शून्यकों को जोड़ते हैं। क्या क्या शून्य का है, एक आया घटा √3 और एक आया √3। तो घटा √3 और √3 को जोड़ेंगे, बोलो कितना हो जाएगा ये, तो ये जो √3 और ये घटा √3 दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं, 0 हो जाएगा ना। चलो उसके बाद ध्यान दो, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, 1 के साथ गुना हो रहा है, तो हम यहाँ देखो 0/1 लिख सकते हैं, 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ घटा भी लगा दें तो कोई दिक्कत है, 0 को हम लोग देखो, अब ये जो योग आया ना इसके बराबर होना चाहिए, जैसे यहाँ घटा है ना तो यहाँ घटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 को रहने दो, उसके बाद बटा में अगर हम 1 लिख लेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, ध्यान दो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है। अच्छा ध्यान दो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ 0 गुना एक्स घटा 3, ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। x किसके साथ गुना हो रहा है, 0 के साथ, यानी x का गुणांक 0 हो गया ना। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, 1 के साथ गुना हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। 0 और x गुना होगा तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो इसको लिखे या ना लिखे, तो यहाँ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमको कहना पड़ेगा कि इसमें जो है x का जो गुणांक है वो कितना है, 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ x है नहीं, अकेले x है नहीं है। तो देखो इस 0 को हम लोग घटा 0/1 लिख सकते हैं, तो 0 ही हो जाएगा। ये 0 और ये घटा और इसका गुना होकर ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही ना हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये घटा, ये 0 क्या है भाई, तो x का गुणांक है, x का गुणांक है। पुनः हम देखेंगे तो ये 1 क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बस हम लोग जानते हैं कि भाई शून्यकों का योग होता है घटा एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो ये हम लोग का आ गया, जब हम लोगों ने दोनों शून्यकों को जोड़ा तो 0 आया, और 0 को हम लोग घटा 0/1 लिख सकते हैं, और जब घटा 0/1 लिखे तो घटा मेरा घटा है, 0 मेरा एक्स का गुणांक है, 1 मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, हो गया बराबर। ठीक है, चलो शून्यकों का योग हो गया, अब हमें शून्यकों का गुणनफल भी करना है, तो यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुना करेंगे घटा √3 को और √3 को गुना करेंगे, ये घटा √3 एक तो शून्यक और √3 दूसरा शून्यक, तो दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब गुना करेंगे तो देखो ये घटा है, घटा गुना जोड़ घटा ही हो जाएगा, एक तो घटा है तो घटा हो गया, ये √3 और ये √3 गुना होकर के ये पूरा 3 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो है ये घटा 3 पूरा घटा 3 है, तो इसको घटा 3/1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दो ये घटा 3 क्या है भाई, ये औचर पद है, क्या है, औचर पद है, यहां लिखेंगे औचर पद, और ये 1 है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखो हम लोग समझ जानते हैं कि जब दो शून्यकों को हम लोग गुना करेंगे तो वो क्या होता है, औचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो
जब हम दोनों शून्यकों को गुना किए तो रूट घटा 3 आया। ठीक है, घटा 3 को हम लोग घटा 3/1 लिख सकते हैं। घटा 3 क्या है तो अचर पद है, 1 क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये भी कंडीशन पूरा हो गया। ठीक है, जो जांच करने बोला था सो हम लोगों ने जांच करके दे दिया, बस हो गया, इतना करके छोड़ देना है। ये भी हम लोग का बनकर तैयार हो गया। ठीक है।